क्वेश्चन नंबर 131 है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुष्क पुष्पकली। लौंग की खेती सबसे अधिक जो होता है इंडोनेशिया में होती है, और इंडोनेशिया के जो मलुकू जो द्वीप है उस पर सबसे ज़्यादा लौंग की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 है कि ऑन्कोजिन संबंधित है। तो ऑन्कोजिन जो है कक्कर रोग से संबंधित है, अर्थात कैंसर से संबंधित है। और भी इसके बारे में बताएं तो ऑन्कोलॉजी जो होता है एक कैंसर के जो दवा बनाने का जो अध्ययन होता है इसको कहते हैं, अर्थात कैंसर के जो दवा बनाने के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, जो कि इसके रोकथाम के लिए यह होता है। और भी बता दें कि इसका प्रयोग जो है जो हिमालय क्षेत्र में एक टैक्सोल का वृक्ष होता है, उससे टैक्सोल एक द्रव्य निकलता है और वो भी कैंसर का इलाज के लिए उपयोगी माना जाता है। और भी बता दें तो जो रेडॉन होता है, रेडॉन जो एक रे होता है, किरण होता है, और उससे भी कैंसर के रोकथाम के लिए इलाज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो ये सबसे ज़्यादा पोटेशियम होता है, जो कि ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगता है, इसलिए इसको हम लोग जल में या केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। और केरोसिन तेल में जो होता है ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस जो द्रव्य है या पदार्थ है इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, तो अनुपस्थित होता है, तो केरोसिन तेल जो होता है उसमें नहीं होता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि डीएनए को किसने अंतःप्रात में बनाया? अर्थात डीएनए को सबसे पहले जो है को किसने बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थर कॉनबर्ग। तो आर्थर कॉनबर्ग जो थे ये अंतःपात्र में बनाए थे। अंतःपात्र का मतलब होता है कि एक पात्र में अंदर लैब में इसको बनाया गया था, प्रयोगशाला में बनाया गया था इसको। क्वेश्चन नंबर है 135, वर्ष 1945 में नागासाकी जो जापान में है, जापान का शहर था, समृद्ध शहर था, उसमें गिराया गया था। तो परमाणु बम जो गिराया गया था जो 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के द्वारा जापान पर नागासाकी और हिरोशिमा, तो हिरोशिमा और नागासाकी पर तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। तो 6 अगस्त 1945 को जो गिराया गया था वो था लिटिल बॉय, जो यूरेनियम 235 का बना हुआ था। और ये जो गिराया गया है 1945 में नागासाकी पर, ये जो बना हुआ था प्लूटोनियम का बना हुआ था, पेट्रोलियम 239 था, और इसको फैटमैन के भी नाम से जाना जाता है। वो लिटिल बॉय था, ये फैटमैन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वे थे कोपरनिकस। सौरमंडल का खोज इन्हीं का श्रेय जाता है कि सौरमंडल का खोज भी इन्हीं ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इनके बारे में बहुत से बचा सकते हैं लेकिन हम लोग को टारगेट पूरा करना है। कॉस्मिक किरणें किसे माने किस प्रकार के कॉस्मिक किरणें होते हैं, किन्हें कहते हैं? तो एक आवेशित कण होते हैं, चाहे तो ये धनावेशित होते हैं या ऋणावेशित होते हैं, माने किसी भी प्रकार इनमें आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो कार्बनिक यौगिक का अर्थात मतलब हो गया कि कार्बन है तो कार्बनिक यौगिक है, अन्यथा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 139 है, तीव्रता एवं प्रयोक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है? कर्क रोग के मतलब होता है, यहाँ पर सही लिखा हो गया है कर्क रोग का मतलब होता है कैंसर, उसका उपचार भी करता है। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आयनीय जो विकिरण होता है, ये हो जाएगा इसका उपचार के लिए, जो हम बताए थे रेडॉन भी होता है और भी अन्य प्रकार का जो कहने का मतलब कि रेज भी है, दवा भी बना है, धीरे धीरे बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिणाम होता है तो 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ वयस्क में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 है, टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट के उदाहरण है। तो टाइफाइड भी जीवाणु से ही होता है और कोलेरा भी जीवाणु से ही होता है। तो कहने का मतलब हो गया कि टाइफाइड जो होता है दूषित जल या भोजन ग्रहण करने से, कोलेरा भी जो होता है दूषित भोजन या जल का सेवन करने से होता है। तो ये जो हो जाएगा जलजन्य रोग है, क्योंकि एक चीज़ और भी बता दें इसमें कि टाइफाइड जो होता है इसका दूसरा नाम भी है। तो टाइफाइड का दूसरा नाम है मियादी
बुखार भी इसको कहते हैं। और जीवाणु का इसका नाम हो जाएगा टाइफाइड जो होता है किस जीवाणु के कारण होता है, तो सल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। सल्मोनेला टाइफी इसका जीवाणु का नाम है जिससे टाइफाइड होता है। और हैजा जो होता है, तो हैजा जो होता है इसका हैजा का दूसरा नाम पहले हम बता देते हैं कि हैजा को और भी नाम से जाना जाता है जिसको नाम है विसूचिका। विसूचिका इक्वल टू हैजा, ये दोनों सेम है। और ये जो होता है ये भी एक प्रकार के जीवाणु से ही होता है जिसका नाम है वाइब्रियो कोलेरी जीवाणु। तो वाइब्रियो कोलेरी जीवाणु जो हैजा होता है इसके कारण, या विसूचिका इसको कह सकते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अब चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो यकृत और मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है एक ग्लाइकोजन के रूप में होती है। एक चीज़ और भी बता दें कि मानव ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है, जीवाणु की खोज किसने की थी। तो ये जो जीवाणु की खोज हुआ है ये 1676 ईस्वी में हुआ है और लेवेनहुक के द्वारा हुआ है। इनका पूरा नाम था